है। पीएसीएल की सीईओ ज्योति नारायण खुद मीडिया के सामने आए और निवेशकों को भरोसा दिया कि उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। ज्योति नारायण ने बताया कि पीएसीएल कंपनी का रिकॉर्ड पूरी तरह साफ सुथरा है और कंपनी की छवि बेदाग है। ज्योति नारायण के मुताबिक पीएसीएल के पास 75,000 करोड़ की जमीन है। कंपनी के डायरेक्टर हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं, इसलिए किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट और डबल ट्रिपल का वर्ड हम इस्तेमाल करते ही नहीं है। जहां तक पीएसीएल का सवाल है, पीएसीएल 1996 से सिर्फ रियल एस्टेट का व्यवसाय कर रही है। यह जमीन जो है वो पूरे भारत में हमारी है। आप लोगों ने सब जगह पढ़ा भी होगा कि हमारा जब हम कस्टमर्स को अपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान्स या जो भी कैश डाउन पेमेंट प्लान्स हैं, जिस तरह से भी उनकी हमारे साथ अनुबंध होते हैं, उसमें हम उस हिसाब से उनकी लैंड्स कंटिन्यूसली परचेज करते रहते हैं। हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है या फार्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या लैंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, ये इनका कंटिन्यूस कार्य ही ये है कि वो जमीन खरीदते रहे। और आज के दिन, जैसा कि पहले भी ये रिपोर्ट्स में जा चुका है, कि आज के दिन विद हमने अभी अपनी जितनी भी लैंड्स हैं उनका वैल्यूएशन जो चल रहा है, at the moment the present report says it is around 75,000 crore of rupees, जिसकी की लैंड हमारे पास अवेलेबल है और हम अलॉट करते हैं, रजिस्टर करते हैं और अपने ग्राहकों को इस बेसिस पे हम उनका जो भी पैसा बनता है वो उनको उसकी सेल द्वारा उनको मिल जाता है। जहां तक सही बात यह है कि ग्वालियर में हो सकता है बहुत सी कंपनीज हो जो गाय, भैंस और बकरी के नाम पे व्यवसाय कर रही हो, लेकिन पीएसीएल का जहां तक सवाल है, पीएसीएल एक जगह नहीं है। पीएसीएल पूरे भारतवर्ष में है। हमारा कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, हमारे एजेंट नेटवर्क बहुत लोग हैं। तो हमारा जो कार्य है वो इतना साफ है कि अगर किसी भी इंटरप्रिटेशन से किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अगर उसको उस तबके में डाल दिया कि ये उन कंपनीज के साथ आता है, और उसके पश्चात जब हमने अपने कार्य पेपर्स दिखाए या जो भी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ऐसे किस्से उठते रहे हैं और हम इस किस्से पे हम राजस्थान हाईकोर्ट से ऑलरेडी केस जीत चुके हैं। एक ये धारणा और भी बहुत ज्यादा आई है कि कोई मिल नहीं रहा है। तो मैं आपको अपने डायरेक्टर्स की तरफ से, अपने मैनेजमेंट की तरफ से, बी ऑल सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से ये आपको बताना चाहूंगा और अपने लोगों को भी ये बताना चाहूंगा कि इस तरह की किसी भी चीज से परेशान ना हो, क्योंकि वी आर ऑल सिटिंग हियर। आप जब चाहे तब आए, जब आप हमको चाहे बात कर सकते हैं। जो हमारा राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है वो बहुत साफ कहता है कि ये सीआईएस के अंतर्गत नहीं आता है, और अगर ये बात हाईकोर्ट कहता है तो उस पे सेबी जो है वो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, और ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को लेना है कि वो एक सीआईएस है या रियल एस्टेट है। ऑलरेडी हाईकोर्ट द्वारा ये प्रमाणित है कि हम रियल एस्टेट कंपनी है। तो इसमें आरबीआई के भी जितनी करस्पॉन्डेंस है, लेटर्स है, वो ऑलरेडी ऑफिशियल्स ये बात कर रहे हैं उनको सबमिट की जा चुकी है, क्योंकि आरबीआई ने भी उसमें यही कहा अगर हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना। तो ज्योति नारायण जो कि सीईओ पीएसीएल के हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर लोगों को ये बात बताई कि किस तरह से जो भी बातें फैलाई गई या कुछ भ्रांतियां जो फैलाने की कोशिश की गई वो गलत थी। और ये जो तमाम जो मामला उठा है ये तब उठा जब पीएसीएल की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, और ये एक झूठी मुहिम थी। और झूठ की ये मुहिम यही नहीं थमी। चंद रोज पहले की बात आपको बताएं तो प्रतापगढ़ के एक निवेशक की दुहाई को जोर शोर से उछाला गया, लेकिन हकीकत क्या थी ये हम आपको दिखाते हैं। जमा कराइए, बैंक वाला भाग गए, भागत है। करवाई होना चाहिए कि जाने में बाबू मिल जाए, और वो भी जौन जमा करावे वाला वो अंदर करावे, ओके जेल भेजवाए, जेल भेजाओ, पकड़े जाए तो जमानत न होके दे। हमरे गरीब आदमी के, हम 4 घरे बर्तन माज के पैसे जमा कर, हम शुगर के मरीज हैं, हम दवाई नहीं लेवत रहिए, तो फिर हम जमा करते रहिए। ये कि कंपनियां लेके पैसा भाग गए, वही के इसी से हमारे चक्कर आ गए, हम गिर गए, वही के दबाव से मैं कह डालिए। तो एक झूठा चेहरा और एक सच्चा चेहरा जो हमने आपको दिखाया, और उसके बाद हम आपको बताएं कि हर एक के घर का सपना हो अपना, इसी सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए शुरुआत हुई पीएसीएल की। निवेशकों के भरोसे को अपनी पूंजी बना कंपनी ने जो सिलसिला शुरू किया वो आज भी जारी है। पीएसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक लीडिंग कंपनी।
वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके शहर में उपलब्ध कराना ही कंपनी का मकसद है। बेहतर सुविधा उससे उसकी पॉलिसी के पेपर और 2 सादे स्टाम्प पेपर ले लिए और उसे काफी देर तक बिठाए रखा। ना उसे किसी से मिलने दिया गया, ना ही कहीं जाने दिया गया। ये पूरी कहानी सुरेंद्र ने खुद कैमरे के सामने बयान की है। मैं थाने नहीं गया शिकायत करने, मैं गाड़ी खड़ी किया और यहाँ आ रहा था, पुलिस वाले बोले यहाँ आओ। नहीं तो कागज तुमने दिखाए होंगे? हाँ, कागज मेरे पूरे देखे, कागज लेके पूरे रख लिए। गाड़ी कहाँ खड़ी थी? मैं गाड़ी यहाँ स्टैंड में खड़ी कर रहा था, कहाँ ऊपर आ रहा था, पैसे एप्लीकेशन दूसरे से लिखवाता। सर मैंने आया, गाड़ी खड़ी किया, मैं थाने नहीं गया शिकायत करने, थाने नहीं गया मैं शिकायत करने, मेरे को यही पकड़ लिए पुलिस वाले और मेरे सारे पेपर ले लिए और पेपर लेके मैं पैसा लेने गया था, नहीं जाने दिए, नहीं रोक दिए। हमारा धोखाधड़ी हो रही कि आपको पैसा मिल रहा था? हाँ, पैसा मिल रहा था। मैंने सब स्टाम्प पेपर मंगा रहे थे, मैं स्टाम्प पेपर लेके आया, मेरे 2 स्टाम्प पेपर जब पूरी हो रहे, मैं उसी के लिए स्टाम्प पेपर 10-10 रुपए के लेके आया था कलेक्ट्रेट ऑफिस पे। आपने अपनी पॉलिसी स्टैम्प पेपर मांगी? मैंने मांगा सर, नहीं दिए पुलिस वाले। क्या बस कंपनी को 4-5 मार्च में आ गया, बोला चुप बैठ, अभी नहीं मिलेंगे, कोर्ट से मिलेंगे। कंपनी में किससे मांगा था? पुलिस वालों से। बोले अभी नहीं मिलेगी तुम्हारी स्टाम्प पेपर, ना पॉलिसी मिलेगी, कोई चीज नहीं मिलेगी। आपको किसी से बात करने दी? नहीं, मेरे किसी से बात नहीं करनी थी, किसी आदमी से भी बात करनी थी। क्यों? और अंदर बुला के एकांत में बैठा दिए और साथ में मेरे पास 2 पुलिस वाले बैठे थे। आपको कहीं आने जाने दे रहे थे कि? मेरे को एक चक्कर बाहर बाथरूम करने जाने दिए। देखा आपने किस तरह हमने आपको दिखाया, गलत ढंग से इस शिकायत को दर्ज किया गया और दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से भी।